हेलो अरविंद, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद त्रियदी में। लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया था और कुछ बेसिक टर्म्स और एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। होप उस चीज़ में, उन फार्मूलाज में या फिर उन कॉन्सेप्ट्स में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। आज स्टार्ट करते हैं आगे के हमारे एग्जाम्पल्स। विदाउट डिले एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारा था, क्या था हमारा डिस्टेंस फार्मूला कि जब हमें किसी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे तो हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी। यही था हमारा डिस्टेंस फार्मूला। क्या पी क्यू इज इक्वल्स टू, पी क्यू क्या है, दोनों पॉइंट्स जिन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पर लगा दिया हम लोगों ने रूट। क्लियर है फॉर्मूला। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था कल। आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। ओके, तो रीड आउट करते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट द पॉइंट 1 7 4 2 -1 एंड -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। अच्छा, तो ये जो हम लोगों को पॉइंट्स गिवन है, क्या ये स्क्वायर के वर्टिसेस बन रहे हैं, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कोई पॉइंट्स हैं हमारे पास में, तो अगर हम इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लें इस तरीके से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, इस पॉइंट से इस तक, इससे इस तक, और यहाँ से यहाँ तक, और अगर ये चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो क्या ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा। साथ ही डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स बन रहे हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे, और हमारी जो चारों साइड्स हैं वो भी आपस में अगर इक्वल हो जाती हैं तो क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये स्क्वायर के पॉइंट्स बन रहे हैं। यही हमें शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स से। पॉइंट्स मानते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, इन सब के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर वो हमें इक्वल देखने को मिलती है तो हमारा जो स्क्वायर है वो हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा 1 7, अगला पॉइंट है हमारा 4 2, -1 एंड -4 4। ठीक है, ग्राफिकली मैंने इन्हें नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्टली सिर्फ पॉइंट्स के नेम्स लिख दिए आपको समझाने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये इस साइड ही आएगा, ये इस साइड ही आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम ग्राफ में इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर हमारा एक स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पी क्यू पॉइंट से। तो पी पॉइंट हमने किसको माना है, सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो पी पॉइंट है हमारा 1 एंड 7, क्यू पॉइंट है हमारा 4 एंड 2, आर पॉइंट है हमारा -1 और एस पॉइंट क्या बन रहा है -4 2 4। ठीक है, तो जब हम लोगों को सबसे पहले फाइंड करना है पी क्यू डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की कितनी बन रही है। तो फॉर्मूला बताइए मुझे, क्या है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। रूट में लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पर हमने रूट लगा ही दिया है। तो यहाँ पे से ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। क्लियर है, तो पुट करते हैं वैल्यूज़ को। तो पी क्यू की वैल्यू हमें यहाँ से क्या देखने को मिलती है, देखिएगा x2 है हमारा 4, x1 है हमारा 1 प्लस y2 क्या है 2 -7। सही लिखिए वैल्यूज, 4 - 1 2 -7। ठीक है, अब पी क्यू इक्वल्स टू यहाँ से मुझे मिला 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 3 3s are 9 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25 5 5 are 25। दैट्स मीन यहाँ से मुझे क्या वैल्यू देखने को मिल रही है, रूट 25 और 9 कितना हो गया 34, यानी रूट 34 के नियरेस्ट हमारे पास में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और रूट 34 का भी अंडर रूट हम लोग डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, तो उसको रूट में ही रहने देते हैं। ठीक है, तो
पी क्यू की डिस्टेंस हम लोगों को मिल गई है √34, ये वाली डिस्टेंस। नाउ वी हैव टू फाइंड क्यू आर। इन दोनों के बीच की निकाली, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, क्या है क्यू आर। तो इस बार जो हमारा x1 y1 है वो हम मान लेते हैं नीचे वाली वैल्यूज़ को, इसको x2 y2 तो ये है ही x1 y1, ठीक है, किसी भी पॉइंट को मान लीजिए। तो क्यू आर हो गया हमारा डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है। तो लिखते हैं क्यू आर को, और फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उस पर रूट। x2 है हमारा 4 माइनस माइनस का 1, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 4 माइनस माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस माइनस का 1, 2 माइनस माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर, और साथ में लगा दिया इस पर अंडर रूट, ठीक है। माइनस का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो 4 माइनस 1 डायरेक्टली लिख दिया, क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा साइन का बहुत अच्छे से। चलिए, तो ये क्या बना हमारा 4, ब्रैकेट सॉल्व करा तो ये हो गया प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस हमें मिली वो कितनी मिली, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 5 ज़ा 25 और 3 3 ज़ा 9, फिर से 34 √34, ठीक है। तो दो साइड्स तो हमें इक्वल मिल चुके हैं। ये वाली जो साइड है क्यू आर ये भी हमारी आ गई है 34। आप क्या फाइंड करें, पी क्यू फाइंड कर लिया, क्यू आर फाइंड कर लिया, और अब फाइंड करते हैं आर एस फाइंड करना है। तो आर एस वाले पॉइंट्स मानेंगे, x2 माइनस x1 को यहाँ से हटाइए और x2 माइनस x1 हो जाएगा हमारा x2 माइनस y2, x2 और y2 हो जाएगा हमारा अगले पॉइंट की जो वैल्यूज़ हैं वो, यानी कि s पॉइंट के। तो आर एस निकालते हैं, आर एस का वैल्यू आर एस में हमारी डिस्टेंस कितनी बन रही है, तो आर टू एस जो हमें देखने को वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 -4 माइनस -1 है ना, x2 क्या है हमारा -4 और x1 क्या है हमारा -1, यानी -4 में से माइनस करेंगे माइनस के 1 को, तो हो जाएगा -4 माइनस -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है हमारा 4 माइनस -1, 4 माइनस -1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फाइंड करते हैं क्या बना, -4 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फिर से सेम चीज़ ही मिल रही है, ये हो गया 3 -4 -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 25 रूट चल ही रहा है साथ में, तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया फिर से √34, यानी अगली साइड भी हमें मिल चुकी है कितनी, रूट कौन सी एस आर जो है ये वाली, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हमें कितनी मिल चुकी है √34। नाउ वी हैव टू फाइंड P2S। तो P2S फाइंड करना है, तो इस बार x1 x2 मान लेते हैं P को, x1 y1 मान लेते हैं P को, ये हो जाएंगे हमारे x1 y1 पॉइंट्स, ठीक है। तो P2S पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं,
P2s रूट में लिखेंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो रूट में हमारा जो x2 है वो क्या है, x2 और x1 है हमारे -4 माइनस 1, -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और y1 क्या है 4 माइनस 7। ओके, तो ये हो गया 4 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। नाउ -5 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 इसका होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 25 प्लस 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया √34। ठीक है, चारों साइड्स तो हमें इक्वल मिल चुके हैं। ये कौन सी साइड है हमारी PS, तो PS साइड जो है वो भी हमें मिल गई √34, ये भी हो गई हमारी √34। ठीक है, चारों साइड्स तो इक्वल है, साथ में इसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो अब चेक करते हैं डायगोनल्स को। डायगोनल्स कैसे चेक करेंगे, P2 R की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और Q2 S की फाइंड कर लेते हैं। तो P और R साथ में ले लेते हैं। तो P तो हमारा x1 y1 मान ही रखा है हमने, इसको मान लेते हैं P और S को फाइंड करना है, तो इसको हटाते हैं और इसको मानते हैं x2 y2। ठीक है, चलिए तो फाइंड करते हैं P2 R का डिस्टेंस। तो PR डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन दिखने में लेंदी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सिर्फ x1 x2 की वैल्यूज पुट करते जाओ और वैल्यूज फाइंड करनी है। कैलकुलेशन भी कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो P2 R जो हमारा डिस्टेंस है वो हम इस बार फाइंड करेंगे। सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या है हमारा -1 -1 में से माइनस कर देंगे 1 को, है ना। तो क्या लिखें, -1 में से माइनस कर दिया 1 को, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा, y2 है -1, उसमें से माइनस कर दिया 7 को। -1 में से माइनस कर दिया 7 को। ठीक है, और इस पे लगा दिया रूट। तो ये हमें मिल गया -2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 8 और इसका स्क्वायर, साथ में रूट 4 प्लस 8 8 जार कितने होते हैं 64। तो ये हमें मिल रहा है, √68। ठीक है, तो रूट में ही रहने देते हैं इसको भी। PR की वैल्यू हमें मिल चुकी है √68। अब अगला डायगोनल क्या है हमारा, PR फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड QS। Q2S की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो हमें क्या मिलती है। तो Q और S फाइंड करना है, तो x1 x2 इस बार इनको मान लेते हैं, इसको रफ करते हैं और Q2S ना, तो ये हो जाएगा हमारा x1 x2 x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। Q2S x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 है हमारा -4 और 4, -4 में से माइनस करेंगे 4 को, -4 में से माइनस कर दिया 4
प्लस y2 हमारा क्या है, y2 है हमारा 4 में से माइनस कर दिया 2 को, एट माइनस का 8 और इसका स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2 और इसका स्क्वायर, तो ये तो हो गया हमारा 64 प्लस 4 4 2 2 4, दैट्स मीन फिर से हमें रूट 68 देखने को मिल गया। तो पी आर जो है हमारा वो क्यू एस के इक्वल हमें देखने को मिल रहा है, दोनों में 68 मिल रहा है ना, पी आर 68 मिल गया, रूट 68 और ये भी रूट 68 मिल गया, दैट्स मीन पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस। तो ये क्या हो गया है हमारे इक्वल डायगोनल्स हो गए, और साथ में पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू पी एस, साइड्स भी इक्वल हो गए। सो इट इज अ स्क्वायर। हो गया प्रूफ, कितना इजीली हो गया, चारों साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर दी और साथ में उनके जो डायगोनल्स थे उन दोनों को भी आपस में इक्वल कर दिया। थोड़ा सा बड़ा सिर्फ दिखने में हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि इतनी सारी साइड्स हमने फाइंड करी है इस वजह से, वरना क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। एक बार पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। पढ़िए।
के क्लियर हुआ क्वेश्चन? होप इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, पी और आर को पी आर टू इक्वल्स टू क्यू एस कर दिया, इक्वल डायगोनल्स, और चारों साइड्स हमने इक्वल कर दी। तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी स्क्वायर की वो हमने प्रूव कर दी है। उससे हमें क्या पता चला कि ये एक स्क्वायर बन रहा है ना, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ एग्जाम्पल में थर्ड को रीड आउट करते हैं, क्या कह रहा है। इसके लिए कलर चेंज करती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ। हाँ, इन फिगर 7.6, ये जो फिगर हमें गिवन है हमारी एनसीईआरटी का फिगर नंबर 7.6 है। शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। ओके, आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सिटेड एट ए बी एंड सी पॉइंट। ठीक है, ए बी सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सिटेड इन अ लाइन? क्या हमें बताना है कि क्या ये तीनों जो हैं ए बी सी, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो फिगर में आपको दिख रहा होगा ए बी सी पॉइंट, ये तीनों एक ही लाइन में बैठी हुई हैं। समझ आई बात? यानी कि ऐसा नहीं कि एक यहाँ बैठी, एक यहाँ बैठी, एक यहाँ बैठी, ऐसा नहीं, तीनों सेम लाइन में बैठी हुई है, यानी एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे इस तरीके से कोलिनियर्स है। ठीक है, तो ये हमें बताना है और गिव द रीज़न ऑफ योर आंसर। साथ में हमने ये आंसर क्यों दिया, किस अकॉर्डिंग दिया, उसका रीज़न हमें बताना है। ठीक है, तो पॉइंट्स हमें गिवन है कितना, ए पॉइंट हमें गिवन है 3 और 1, बी का पॉइंट हमें गिवन है 6 और 4, कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 8 और 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये बताना है कि क्या ये सेम लाइन में बैठी है, एक ही लाइन में बैठी है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं ए टू बी के डिस्टेंस फाइंड कर लूँ सबसे पहले, और फिर बी टू सी के डिस्टेंस फाइंड कर लूँ, है ना, और फिर इन दोनों को ऐड कर दूँ, और वो ऐड करने के बाद में मेरी ए सी के बराबर आ जाए, ए सी के डिस्टेंस के बराबर, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोलिनियर्स है ना। कैसे कि जब मेरा ए टू बी पॉइंट का डिस्टेंस बी टू सी पॉइंट का डिस्टेंस ऐड करने पर ए टू सी पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर बन जाता है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो तीनों लड़कियां हैं, ये जो तीनों गर्ल्स हैं, ये कोलिनियर्स हैं। से कौन क्या पूछा है इसके अंदर क्वेश्चन में हमसे, सिटेड इन अ लाइन, एक ही लाइन में ये बैठी हुई हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो सबसे पहले फाइंड करते हैं ए टू बी की डिस्टेंस, देन बी टू सी की डिस्टेंस, और फाइंड करेंगे ए टू सी की डिस्टेंस। फिर क्या करेंगे, ए बी को ऐड कर देंगे बी सी के साथ में। अगर वो डिस्टेंस हमारी ए सी डिस्टेंस के इक्वल बनती है तो ये कोलिनियर्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया किस तरीके से प्रूव करना है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ए पॉइंट हमें जो गिवन है वो है हमारा 3 और 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 6 एंड 4, और सी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 8 एंड 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए टू बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, और इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो ए टू बी फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो वही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए टू बी की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमेशा फॉर्मूले को बोल बोल के लिखना है। जब हम बोल बोल के किसी चीज़ को लिखते हैं ना, एग्जाम्स में बोल के मत लिखिएगा, बट आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की, उस टाइम पर आप उसको बोल बोल के लिखिए, जिससे क्या होता है ना कि अपने आप हमारे हैंड्स जो है हमारे बोलने के अकॉर्डिंग चलने लग जाते हैं, तो हमें वो फॉर्मूला याद हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही बोल बोल के लिखिएगा तो याद रहता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस पर लगाया हमने रूट। ठीक है, यह फॉर्मूला याद करने का तरीका होता है। तो ए बी का डिस्टेंस जो हमने फाइंड करा वो हमें क्या मिलता है, x2 है हमारा 6 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 4 माइनस y1 कितना है 1 का स्क्वायर, और इस पे है रूट। तो ये हमें मिल गया 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर, 3 3। ठीक है, ये हो गया 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू कितना, रूट 18 देखने को मिला। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड बी सी डिस्टेंस।
बी सी के लिए सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इस बार x2 माइनस x1 मान लेते हैं नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स को, यानी कि इनको ये हो जाएंगे हमारे x1 और y1। ओके, क्या फाइंड कर रहे हैं हम इस बार? बी सी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, सिक्स माइनस एट, x2 माइनस x1, 6 माइनस 8 प्लस y2 कितना है? 4 माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, और ये भी -2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि √8। ठीक है, ठीक है। और क्या फाइंड करना है? और फाइंड करना है हम लोगों को ए बी फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया, ए सी भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फिर इनको ऐड करके देखेंगे कि हमें ए सी के बराबर मिलता है या नहीं। तो अब फाइंड करते हैं ए सी के बीच की डिस्टेंस। तो x2 माइनस x1 इस बार x2 और y2 इस पॉइंट को मान लेते हैं। ये हो गया इस बार हमारे x2 और y2। पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है कि किस पॉइंट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं पहले वाली वैल्यूज ही वापस लिख दें। तो इस बार हम फाइंड करेंगे ए सी के बीच की डिस्टेंस। फिर से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 और x1 क्या है इस बार हमारे? 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा रूट में कितना? माइनस का 5 और इधर भी माइनस का 5। (25) प्लस 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस स्क्वायर इस तरीके से। तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 5 इंटू 5 हो गया 25। तो प्लस का 25 हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा √50। ठीक है, अब रूट में तो हम इन्हें ऐड कर नहीं सकते, है ना, रूट में तो ऐड कर नहीं सकते। तो इनका अंडर रूट निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं नियरेस्ट जो अंडर रूट है वो हमें इसका क्या मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 18 का एलसीएम फाइंड कीजिए। और एक वे तरीका बताती हूँ मैं आपको उसको लिखने का। 18 का जब हमने एलसीएम फाइंड करा तो मुझे क्या मिला? 2, 3, 3 3 9, 1 टाइम। ठीक है, तो 3 तो आ रहा है हमारा 2 टाइम्स। तो इसको रूट से बाहर ले लेंगे, यानी रूट में हम इसको लिख देंगे किस तरीके से? √18 है, 18 का एलसीएम लिखा, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो जब मैं इसको रूट से बाहर की तरफ निकालूंगी तो दोनों तीनों जो 3 है उनमें से एक ही 3 बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि 3 3 बन रहा है 9, और 9 का रूट कितना होता है? 3। तो उस अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि जब हम लोगों ने 3 इंटू 3 को सॉल्व करा तो रूट के बाहर हम निकाल सकते हैं एक 3 को, और अंदर हमारा रह जाएगा √2। इसको हम इस वे में लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आई? ये एक तरीका है रूट फाइंड करने का जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है हमारे पास में, उसके लिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, जब आप 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को सेम √18 ही देखने को मिलेगा वापस। बात क्लियर हुई? और इसको हमने किस तरीके से लिखा? इस तरीके से एलसीएम में ओपन कर दिया 18 को, 2 इंटू 3 इंटू 3 को। तो ये तो देखिए ये जो हमारी रिजल्ट है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 18 ही देखने को मिलेगा ना। 3 इंटू 3 9, और 9 2 18। बट जब हमने इसको रूट के बाहर निकाला, रूट से सॉल्व कर पाया, तो 3 इंटू 3 जो 9 बन रहा था हमारा, वो हमारा 3 हो जाएगा।
9 का रूट 3, तो 3 तो आ गया हमारा रूट से बाहर और अंदर क्या बचा, रूट 2। समझ आई बात? तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं रूट 18 को लिख सकती हूँ 3√2। ओके। सिमिलरली हमारा जो 8 है उसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो 8 का ले लेंगे एलसीएम। तो ये कितने टाइम्स होगा, यही एलसीएम आया, तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो 2 2 4, 4 इज एन परफेक्ट स्क्वायर। तो जब हमने रूट में से 4 को सॉल्व आउट करा तो क्या बचा हमारे पास में 2, तो इसका बच गया एक 2 बाहर और अंदर रह गया रूट में क्या, एक सिंगल 2, क्योंकि उसका कोई स्क्वायर नहीं हम फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो रूट 2 का डायरेक्टली हम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, रूट 2 को रूट 2 में ही रहने दीजिए। तो रूट 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ आपको। 2√2 को जब हमने स्क्वायर करके सॉल्व करा, जब हमने इसका वापस से स्क्वायर करा, तो देखिएगा हमें क्या मिल रहा है इसका, देखिएगा √2 × 2√2, यानी कि 2 2 4 और √2 × √2 बन गया हमारा 2 और ये बन गया हमारा 8। और जब मैंने इसको स्क्वायर करा, किसको, √8 को, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी मेरा 8 बनेगा। बन रहा है ना, सेम डिजिट बन रहा है। दैट्स मीन इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ आया किस तरीके से लिखा है? चलिए इसको कर देते हैं रफ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, तो बात समझ में आई किस तरीके से मैंने उसको √2 लिखा है, 2√2 लिखा है। ओके, चलिए अगला हमारा क्या डिजिट है, अगला है हमारा 50। इसको रफ में ले लीजिएगा, इसको शो करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमारा रफ वर्क है साइड में। ठीक है, तो उसको लिख दिया हमने 2√2। नाउ √50 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो फिर से एलसीएम ले लीजिए, किसका, 50 का। यही बनेगा 2 × 5 × 5, तो 5 5 25 और एक 5 तो बचेगा क्या, रूट से बाहर आकर, मतलब रूट सॉल्व करके 5 ही बचेगा। 25 का रूट 5 ही होता है, 5 को ले लिया रूट से बाहर और अंदर बच गया 2, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 5√2। क्लियर है किस तरीके से रूट सॉल्व करें? चलिए अब हमें क्या बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हमारे हैं जो हम लोगों को फिगर में गिवन है, ये हमारे कोलिनियर्स हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ए बी को प्लस कर देती हूँ, किसके साथ, बी सी के साथ में। अगर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी ए सी के बराबर बन जाती है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर हो गए, है ना। तो ए बी क्या है हमारा, सबसे पहले लिखते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। अगर ये प्रूफ होता है तो हमारा जो पॉइंट्स हैं वो तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ए बी है हमारा 3√2 प्लस बी सी है हमारे कितना, बी सी 2√2 और ए सी बन रहा है हमारा 5√2। तो इन दोनों को जब मैंने सॉल्व करा तो यहाँ से भी मुझे 5√2 देखने को मिला ना, और ये ए सी के इक्वल हमारा बन रहा है। सो दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात किस तरीके से, इस तरीके से इसको ऐड करना कितना इजी हो पाया। रूट में किस तरीके से ऐड करते, √18 को और √50 को नहीं कर पाते ना। तो 3√2 प्लस 2√2 कितना हो गया, 5√2, और ए सी हमारा ऑलरेडी 5√2 बन रहा है, ये दोनों हो गए आपस में इक्वल। दैट्स मीन जो डिस्टेंस हमें ए बी और बी सी को ऐड करके मिल रही है वही हमारी ए सी की डिस्टेंस है। इसका मतलब ये तीनों सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। बात समझ में आई? कोलिनियर पॉइंट्स बन रहे हैं, यानी कि ये जो तीनों गर्ल्स हमें दी हुई हैं ये तीनों एक ही लाइन में बैठी हुई हैं। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी और कितना इजीली हमने प्रूव कर लिया बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को और किस तरीके से हमने ये रूट सॉल्व करा है ये भी देख लीजिएगा। देखिए
इसको रफ कर देते हैं क्योंकि ये हर पॉइंट के लिए अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इन्हें रफ कर देते हैं। जैसे जैसे वैल्यूज़ पुट करेंगे वैसे वैसे उन्हें मानते जाइएगा। अभी सिर्फ रीड आउट कीजिएगा, एक बार देख लीजिए पूरा क्वेश्चन हमने किस तरीके से करा है। लिखने के लिए मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उसको स्क्रॉल करती हूँ ताकि आप सिर्फ इसका एक ओवरव्यू ले लें कि हाँ इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, लिखने के लिए पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो होप आज के दोनों जो एग्जांपल्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर दोनों एग्जांपल्स में से रूट फाइंड करने में से या किसी में भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी कुछ एग्जांपल्स और बचे हैं, वो अगली क्लास में सॉल्व करते हैं। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।